अगर वो इतने धर्म गुरु बनना है ना, जितनी दिन कावन निकालते हैं ना उतनी दिन बंद रखना चाहिए था उनको। बंद करिए, उनको सुविधा दीजिए। आप जो है ये भेदभाव पैदा कर रहे हो ना। देखो ना, हिंदू मुसलमान कभी बटे हैं ना बटेगा। आप जैसा बोलते थे ना खाएंगे ना खाने देंगे, और आपको हम कह रहे हैं ना बांटे हैं ना बांटने देंगे। चलिए पूछ लेते जी, क्या मुजफ्फरनगर के अंदर ये फरमान आया है कि जो भी रेहड़ी पटरी वाले हैं उन्हें अपना नाम लिखना जरूरी कर दिया गया है, क्या ये सही है? किसके लिए किया गया, मुसलमानों के लिए कि हिंदुओं के? सभी के लिए किया गया है। अच्छी बात है, होना चाहिए। नहीं, आप एक तरह से देख लो, अगर आप किसी एक, चलो हिंदू का ही ले लो, अगर आपने हिंदू में लगा दिया, अगर कोई छोटी जात का है, अगर उसके ऊपर वो बंदा वहाँ पे सामान नहीं खरीद रहा, उससे कुछ सामान नहीं ले रहा क्योंकि उसकी छोटी जात है, छुआछूत की वो बातें ला रहा, तो ये तो गलत है ना। ये बताइए कि ये मुसलमानों का मैटर है या छोटी जात का मैटर है या किसका मैटर है, मुझे पहले ये कंफर्म कर दीजिए ना। अगर आप किसी भी अपना पूरा नाम लिखोगे, उसमें जात भी तो आ रही है आपकी कि आप किस जात से बिलोंग करते हो, तो फिर हमें जातिवाद का मुद्दा भी तो फैला सकता है, क्योंकि लोग छुआछूत भी करने लगेंगे, फिर वापस वही बात हो गई ना। अच्छा ये बताइए, जो संविधान इस बात की इजाजत देता है कि अनटचेबिलिटी के नाम पे उनको आरक्षण दिया गया है, उनका शोषण हुआ है और हमको सजा मिल रही है, अगर उसको हम फॉलो कर लेते तो इसमें बुराई क्या है? ये कौन सा लॉजिक है भैया? एक मिनट अब उसके बाद 1 मिनट के इस पे जो लोग फूंक रहे हैं खानों पे, ठीक है, जो लोग वो कर रहे हैं उस पे आप क्या बोलेंगे? जब आरक्षण का मैटर था तब बताने का था, यहाँ पे कोई आरक्षण वाला तो बात नहीं चल रहा है कि ये जात का इनको इतना आरक्षण के हिसाब से इनके पास इतना कांवड़ आएंगे। भैया कांवड़ भारत में सब लोग उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, ठीक है, तो इसमें अगर ये हिंदुओं के लिए भी लागू हुआ, मुसलमानों के लिए भी लागू हुआ, दोनों के लिए लागू हुआ है, तो इसमें प्रॉब्लम किसको है भाई? मुझे ये बता दीजिए। एक बात बताइए सर कि जब बंगाल डिवीजन हुआ था, ठीक है ना, तो बंगाल डिवीजन में लोग हिंदू मुस्लिम सब रहते थे, लेकिन फिर भी उसको डिवाइड एंड रूल कहा गया। क्यों कहा गया? क्या वजह रहा? हिंदू मुस्लिम पे दोनों पे लागू हो रहा था। ऐसा नहीं था बंगाल को देश अलग किया जा रहा था, एक ही देश का एक अलग से स्टेट बन रहा था, लेकिन डिवाइड एंड रूल इसलिए कहा गया क्योंकि एक तरफ मुस्लिम की आबादी ज्यादा थी, नहीं कि पूरी वही थी, एक तरफ हिंदू की थी। इसमें दिखाया जा रहा था हिंदू मुस्लिम का फीलिंग, लेकिन सरकार ने ये नहीं बोला था हिंदू मुस्लिम, बोला था क्या कि एक डेवलप एक अंडर डेवलप है। लेकिन आज हम लोग जानते हैं क्या वो कि ये था, क्या नाम है आपको, कि डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी था। उसी तरीके ये भी डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी है। सरकार हाथरस के मामले को छुपाना चाहती है। सरकार अयोध्या में जो इनका जो भी किया उसका कुछ नहीं निकला था। अब ये देखना चाह रहे कि अभी भी हिंदू मुस्लिम वाला मैटर रिलेवेंट है कि नहीं है, इसीलिए ये फिर से एक और टास्क खेलना चाह रहे हैं। पहले मुझे ये समझा दीजिए कि जब हिंदुओं के लिए भी ये नियम लागू किया गया है, मुसलमानों के लिए भी नियम लागू किया गया, प्रॉब्लम आप ये बता दिए बंगाल डिवीजन सही था या गलत था? बंगाल डिवीजन, हाँ, कौन सा वाला? बंगाल 1905 में हुआ था। 1905 वाला सही था गलत था? वो किस बिहार पे हुआ था मालूम है आपको? नहीं आप बताइए ना, आपने शुरू, मैं बताऊंगा पूरा। मैं कहना चाह रहा हूँ वो इस बिहार पे डेवलप हुआ था कि ये डिवाइड हुआ था कि ईस्ट बंगाल जो है वो अंडर डेवलप हो गया और वेस्ट बंगाल डेवलप है, उसको फिर से डेवलप करने के लिए अलग प्रोविंस के तरीके देखा गया था। अब आप बोलिए क्या कहना चाहेंगे? उस समय भारत में प्रोविंशियल स्टेट था। अरे छोड़िए, ब्रिटिश ने बनाया था कि नहीं? ब्रिटिश वो किसके अंडर में था 1905 में? ब्रिटिश में था ना, उस समय कांग्रेस बन गई थी। कांग्रेस वाला बात नहीं, बात मुद्दे वाला, गलत था वो सही था, ये बताइए। चलिए मुद्दे पे चलिए। तो 1946 में क्या हुआ था? क्या चीज? जो जिसके भरोसे भारत का बंटवारा हुआ था, उसको क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। भारत भी पाकिस्तान का बंटवारा एकदम गलत है। मैं अभी भी कहता हूँ कि देश एक ही होना चाहिए। मैं सर की बात का जवाब दे रहा हूँ। जे लौट के कांग्रेस की ही उस पे ले जाते हैं। 47 में क्या हुआ? अब मैं 47 का तुम्हें बता रहा हूँ। अब मोदी जी योगी जी कितने दिन आए हुए? हर जगह सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है। अब मोदी जी से ये मांग करो, जो कांग्रेस ने गलती करी है उसे सुधारो, वापस लेके आओ। हम मांग करते हैं, हमारे हिंदुस्तान को पूरा करो। फिर करो, मोदी जी इतने उनका सीना है तो मांग करो, वापस लाएं। अब ध्यान से सुनिएगा, गुस्सा मत होइएगा। अब सुनिए, गुस्सा मत होइएगा, बड़े ध्यान से सुनो। नहीं होगे ना, हाँ तो फिर सुन लीजिए। चलिए, अगर आपको मौका दिया गया, ठीक है, कि आप मेरे साथ रहिए, ठीक है, लेकिन उस टाइम आपने मेरा साथ नहीं चुना, गलती किसकी है मुझे बता दीजिए। कैसे? अरे भाई साहब, जिन्होंने साथ नहीं चुने वो चले गए, जो साथ चुने वो रहे यहाँ, बस बात खत्म। किसने कहा? बिल्कुल जो साथ है वो अभी भी साथ है, अभी भी साथ है। अरे रुक जाइए, जो रूल आया है मुजफ्फरनगर के अंदर वो सही है या गलत है कि रेडी पटरी वालों? आर्टिकल 17 का ये सरासर उल्लंघन है। आर्टिकल 17 बोलता है कि
इससे छुआछूत बढ़ेगा। मैं सीधा सी कहना चाह रहा हूँ, ये फिर से वही मानसिकता को उजागर करना चाहते हैं जो पहले सती प्रथा हुआ करता था, ये वो उसी ओर वो लेके जा रहे हैं। फिर से मनुस्मृति की गले में लटका के फिराया करते थे, ये वहीं इस देश को फिर से ले जाना चाहते हैं। और इस देश में जब तक मुस्लिम है ये कभी होगा नहीं, कभी ना होगा, जिंदगी में नहीं हो सकता। अब रुको एक मिनट, आपने एक दलित की बेटी की बारात न चढ़ने दी, मोबाइल पे दिखाऊं, न्यूज में आ गई, क्यों ना चढ़ने दी? क्या तुम्हारा ही हक है? तुम्हारा हक है, तुम ऊंची बिरादर के हो, नीचे वाले इंसान नहीं है, सब बराबर हैं। जो कूड़ा उठा रहा है वो भी बराबर है और जो कुर्सी पे बैठा है वो भी बराबर है, सब इंसान है। जब इंसान पैदा करा है दुनिया में, कोई छोटा बड़ा ना है। ये करते हैं ऊंच नीच और छोटा बड़ा इस देश के अंदर, और ये उसी दौर को ले जाना चाहते हैं। भैया मतलब ऊंच नीच भी भैया ये अगर मैं बता रहा हूँ कि जब आपका मैटर है दोनों के लिए, हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए बराबर रखा गया, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सुनिए, ये नियम किसने बनाया था मालूम है आपको? 2006 में मुलायम सिंह यादव जी ने, ठीक है। 2011 में इसको मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट से कंपलसरी किया था। और यही नहीं, पूरी दुनिया में ये नियम है कि आप अपनी दुकान का नाम कुछ भी रखिए, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो प्रोप्राइटर है, जो ओनर है, ये नियम रेस्टोरेंट पे भी लागू होता है, ये नियम गाड़ी पे भी लागू होता है, ये रेंट पे भी लागू होता है, ये हर जगह लागू होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या, मुझे यही नहीं समझ। शिक्षा पे आज तुम जो कह रहे हो, तुम्हारे मोदी योगी ज्यादा सपोर्ट करते हैं शिक्षा पे का कांग्रेस ने ज्यादा स्कूल कॉलेज करे? भैया आज के पहले भारत में शिक्षा फ्री थी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। नहीं, कितने स्कूल कॉलेज आज जो तुम बोल रहे हो ना, वो भी गांधी कांग्रेस की सरकार में बने हुए स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ के जब भी आप बोल रहे हो। ये सन 2014 के बाद में ना बन गई, क्योंकि आपकी एज बता रही है, आप पहले के पढ़े हुए हो, समझे? ऐसा नहीं है, मानते हो ना कांग्रेस ने करा है इस देश के लिए, मानते हो ना मानते हो कि सब मोदी? अरे भैया वो तो मुझे पता है, मानते हो तो कहो तो सही, मुंह से तो कहो, तुम कहते नहीं हो। गिनाओ कांग्रेस ने क्या किया है, गिना दूं। इस देश के लिए बहुत कुछ करा है। कांग्रेस ने जूता से लेके तुम्हें पैंट शर्ट और एलिगेंट बना दिया, समझे? बैलगाड़ी से गाड़ी में ले आई कांग्रेस ने क्या नहीं किया है इस देश के लिए? पूरा खानदान कुर्बान हो गया। और आज मोदी जी देखो, कितने मोदी गए पैसा लेके, किसी को वापस लाए? आज तक किसी को नहीं लाए। केवल झांसे में देखे, झांसा देखे के काला धन लाएंगे, नोटबंदी करी, 150 आदमी खत्म हो गए। उसका जवाब कौन देगा? कोरोना में थाली बजाओ, थाली से भाग गया। जो वैक्सीन लगवाई वो वैक्सीन ही इनके ही मतलब जो है गलत साबित कर दी। आज हार्ट अटैक से मर रहे हैं कितने लोग। तो ये चीज है, इन्होंने जो भी कुछ करा, जितने बिल लाए, ये किसानों का बिल लेके आई है, 1 साल किसानों को इन्होंने ठंड में रोड पे बाहर से पड़ा रहा किसान, इन्होंने खबर ना ली। जब इन्होंने देखा सर से ऊपर पानी, इलेक्शन आ गया, तब इन्होंने कही कि मुझसे गलती हो गई, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई।